परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करें। सत्य जाने बिना मनुष्य जाति की उन्नति का कोई कारण नहीं। पहले नियम पर हमने समझने समझाने का प्रयास किया। आज से हम नियम नंबर 2 ले रहे हैं, जो नियम है ईश्वर के विषय में। किसके विषय में है? अर्थात ईश्वर के विषय में जानकारी, अर्थात ईश्वर विषय में जानकारी होनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसलिए आज हम दूसरे नियम की जानकारी करते हैं। पहले नंबर पे यहाँ कुछ क्रम से संख्या कितनी है, शायद 19 के आसपास है, जो ईश्वर के गुण, क्रम और स्वभाव आर्य समाज के नियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव के कल्याण के लिए दिए। आज उनको हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। पहला जो शब्द है तो आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर। क्या शब्द है जी? ईश्वर क्या है? उत्तर कौन देंगे? हाथ उठाओ। ईश्वर किसे कहते हैं? संजय आर्य जी बता देंगे ईश्वर के अर्थ क्या है। ईश्वर सबका कल्याण करता है। ईश्वर का जितने भी लिए जाएं, जितने भी पर्यायवाची लिए जाएं कम है। ईश्वर का अर्थ ऐश्वर्यों से युक्त भी है और बहुत से अर्थ हैं। तो यहाँ हमें मनुष्य जाति को अपने शारीरिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए ऐश्वर्यों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ सबसे पहले क्या हुआ? ईश्वर। वो भी किसके अनुसार? धर्म के अनुसार। दूसरा शब्द है सच्चित आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद स्वरूप का अर्थ क्या है? हाँ, डॉक्टर संजय जी बताएं। जो सत्य है और चित, जो चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। हाँ, सत चित आनंद। आगे बढ़ते हैं। सत्य है जिसको सत चित आनंद, अविद्या का लेश नहीं है। चित्त और आनंद, जैसा हमारे पास चित्त है वैसा परमात्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। सत का अर्थ है विनाश नहीं होता और चित्त का अर्थ है अविद्या का लेश परमात्मा में नहीं है। यह लेश शब्द ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 18वें मंत्र में भी लेश शब्द को रखा। अविद्या का लेश जिसमें नहीं है। लेश का अर्थ है कि नाम मात्र का भी दोष नहीं है। सत जिसका विनाश नहीं, चित्त जिसको अविद्या से ग्रसित नहीं, आनंद जो स्वयं में आनंद स्वरूप है। तो हमने जाना सच्चित आनंद। सच्चित आनंद को हम और अन्य तरीकों से समझ सकते हैं। सत्य जो सत्य है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, कितनी चीजें सत्य हैं जगत के अंदर? कौन बताएंगे? कितनी सत्ताएं सत्य हैं जो जिनका विनाश नहीं होता? ओम। प्रकृति, जीव और ईश्वर। हाँ, ये तीनों जो हैं सत्य हैं। और अब ये विचार करें, केवल प्रकृति के अंदर कौन सा गुण है? कौन बताएंगे? तीनों में से सत्य चित आनंद है, तो ये सत्य वाला गुण किस किस के पास है?
तीनों में से। ओम। प्रकृति में ये तीनों गुण हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सत वाला गुण, अच्छा तीनों में क्या बोला ये आपने? तीनों गुण हैं। गुण पूछे आप। प्रकृति में तीनों गुण नहीं, ऐसा नहीं। ये सत तीनों में विद्यमान है। प्रकृति में भी सत है, आत्मा में भी सत है, उसका भी विनाश नहीं होता, और परमात्मा भी सत है, उसका भी विनाश नहीं होता। अर्थात हमने समझा सत्य से, सत्य वाले गुण से, कि जो पीछे वो बेटा तीनों सत्ताएं अनादि हैं। तीनों सत्ताएं कौन कौन सी हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों में सतगुण विद्यमान है। ठीक है, समझ में आया? अब आए दूसरे नंबर पर, जिसमें सत भी हो और चित भी हो। जिसमें सत भी है और चित भी है, वे सत्ताएं कौन सी हैं? संजय डॉक्टर बनाए। आत्मा। एक और है, परमात्मा भी है। वो तो आनंद भी है वहां तो। हाँ, परमात्मा में और आत्मा में सत और चित दोनों। प्रकृति में केवल एक सत, केवल सत्य है, और आत्मा और परमात्मा में सत भी है और चित भी है। ठीक है, उनको ज्ञान प्राप्त ज्ञानीय होते हैं। अब नंबर बचा आनंद, आनंद स्वरूप। बड़ा सुंदर प्रश्न आएगा और उसका उत्तर इससे भी सुंदर होगा। आनंद किसके पास है? ओम, परमात्मा के पास। अब आनंद हो गया परमात्मा के पास। तीनों जिसकी समझ में ना आए हो, मैं समझाता हूं, हाथ उठा के बताएं, वरना प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, तो अब माइक राजीव आर्य जी को दे दें, ये बताएंगे तीनों गुण सत, चित और आनंद, तीनों गुण किस में विद्यमान है? ईश्वर, जीव और प्रकृति। तीनों में नहीं। सत्य है, सत है प्रकृति में। प्रश्न सुने ध्यान से। जिसमें सत भी हो, चित्त भी हो, सत जिसका विनाश नहीं होता, चित्त जिसको अविद्या का लेश भी नहीं होता, जो आनंद स्वरूप है, तीनों गुण किसके अंदर विद्यमान है? किसके साथ? परमात्मा के। हाँ, अब ठीक है ना, तीनों हैं परमात्मा के पास। अब दूसरा प्रश्न, सच्चित आनंद तो परमात्मा का नाम हो गया गुण के आधार पर। अब आत्मा जो चेतन सत्ता है, इसके पास कितने गुण हैं? दो गुण। दो गुण गुरुजी बताएं कौन कौन से? सत्य और चित्त। चित्त। सत्य और चित्त किसके पास है? आत्मा के। अब एक बचा प्रकृति के पास। राज कपूर आर्य जी बताएंगे कौन सा गुण है, किया कितने गुण है? प्रकृति के पास केवल एक गुण है, सत वाला। हाँ, सत वाला एक गुण है। अब इससे आप आगे की प्रक्रिया समझो। प्रकृति तो जड़ है, वो बिना किसी के बनाए, बिना किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ सकती, जड़ है। आत्मा चेतन है और आत्मा गतिमान है, प्रकृति गतिमान दूसरी अवस्था से है, जन्म जन्मांतरों से नहीं। इसका जो विकृत रूप है उसको हम मानते हैं चलायमान, वो किसी के सहारे से चलता है। ऐसे ही आत्मा के पास गुण हैं अपने खुद के दो, खुद के गुण दो हैं। अब किसी के पास 66 रुपए हैं और 100 रुपए का सामान मिलता है,
कितने का सामान मिलता है और रुपए कितने हैं? यानी कि 33 तीनों को बांट दिए, 33.25 मान लो। आत्मा के पास कितने रुपए हैं और प्रकृति के पास कितने हैं? 33। और परमात्मा के पास कितने हैं? तो ये आत्मा 100 पूरे करना चाहता है, कहां से लेगा? समझ गए बात? कहां से करेगा पूरे? और यदि परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं और प्रयास कहीं और जगह से कर रहे, क्या उसको 100 पूरे हो सकते? चाहे 1 करोड़ जन्म लेगा, नहीं हो सकते, क्योंकि 33 जो बढ़ा हुआ गुण है वो तो केवल और केवल परमात्मा के ओम के पास है, उसके ज्ञान में निहित है। ज्ञान को आचरण में लाएंगे तब वो हमें प्राप्त हो सकता है। समझ में आया? सच्चिदानंद को जान गए। आत्मा आनंद की तलाश में जन्म जन्मांतरों से मोक्ष को प्राप्त होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। 2 गुण हो गए। कौन कौन से गुण हमने पूरे करे बेटा? आप बताएं। आर्य समाज का दूसरा नियम में कौन कौन से गुणों को पूरा किया है? सच्चिदानंद स्वरूप और दूसरा ईश्वर। 2 पूरे हो गए। अब कौन से गुण को लेंगे अब हम? बोलो अवनिरुद्ध बेटा, बोलो कौन सा गुण आएगा अब? परमात्मा। दूसरे नियम के अनुसार 2 तो हमने समझ लिए हैं। अब तीसरे का नाम क्या है? निराकार। तीसरे का नाम है निराकार। ठीक है, अब ये समझेंगे ईश्वर साकार है या निराकार है। साकार कहते हैं जिसको आकार वाला, जैसे एक पुस्तक साकार है, और जिसका कोई आकार नहीं है उसको कहते हैं निराकार, जिसका आकार नहीं है। मयंक कार्य बताएं, ईश्वर साकार है या निराकार है? निराकार। क्या ईश्वर के हाथ पैर नहीं है? है। बोलो बेटा। है। कितने बड़े बड़े हैं? कितने बड़े हाथ पैर है ईश्वर के? उसके हाथ पैर नहीं है, वो निराकार है। कैसा है ईश्वर? निराकार। निराकार है और अपने सब कार्य यथावत करते। समझ में आया? ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है। अगला प्रश्न अनिरुद्ध आर्य बताएंगे, ईश्वर कहाँ रहता है? सब जगह। अच्छा, सब जगह कौन सा गुण है जिसके कारण वो सब जगह रहते हैं? मैं कार्य बताएं, कौन सा गुण है ईश्वर का जिसकी वजह कारण से वो सब जगह विद्यमान है? सतपाल आर्य जी बताएं। वो सर्वव्यापकता का गुण है जी। अभी तो बोला है, उसी के अनुसार बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा जी। वही निराकार ही तो है। हाँ, ईश्वर निराकार है। हाँ, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन प्रकरण के अनुसार थोड़ा और अच्छा लगता है, दाएं बाएं बात नहीं घूमती। तो निराकार वाला जो गुण है वो सब जगह रहता है। अच्छा, हमने प्रश्न किया कि कौन से गुण से ईश्वर सब जगह रहता है? आपने विचार करके उत्तर दिया कि निराकार वाला यदि गुण है तो वह परमात्मा एक परमाणु में भी रहता है। और यदि हम ये मान लें कि ईश्वर तो आकार वाला है, तो क्या वो सब जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। उत्तर राज कपूर आर्य जी देंगे। यदि ईश्वर को साकार बना दिया जाए तो क्या सब जगह मिल जाएगा? अगर ईश्वर को साकार बना दिया जाए तो सब जगह नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो स्थान भी घेरेगा, आयतन भी होगा, भार भी होगा और एक देशीय होगा, एक जगह रहेगा। जो मनुष्य ईश्वर को साकार मान करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हाथ में ठाव फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, डलियों में रखते हैं, दुलाते दुलाते हैं, वो विद्या है कि अविद्या है? अविद्या है वो। घोर अविद्या है। अच्छा, अगला प्रश्न, इस अविद्या में वेद विरुद्ध में फंसने वाले जो फंसे
और जिन्होंने फंसाए, इनमें से दोषी कौन है? उत्तर देंगे जयपाल सिंह। दोनों ही है। हाँ, जो फंसे हैं वो भी और जो फंसाने वाले हैं वो भी, तो घोर पतन की तरफ को बढ़ा। अच्छा, इस विद्या को निवारण करके जिस ऋषि ने दिया वर्तमान में, उस ऋषि का नाम क्या है? अशोक प्रधान जी बताएं। महर्षि का नाम बताएं, क्या था? क्या जी, एक बार और दोहरा दियो। संजय आर्य को दे दो, ये हटा लो कान। ओम महर्षि दयानंद सरस्वती जी। हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने ईश्वर को साकार नहीं माना, क्योंकि साकार तो सब जगह। अच्छा, रात में हमें जरूरत पड़ रही ईश्वर की, हमें ध्यान करना पड़ता है, तो हम कहीं भी कर सकते हैं। पर्वत में जाए तो वहां भी परमात्मा है, बोलो है कि नहीं? जंगल में जाए तो भी परमात्मा है, अंधेरे में बैठे हैं तो भी परमात्मा है। आंख मनुष्य से बचाई जा सकती है गलती करने के लिए, लेकिन परमात्मा से आंख, यदि आकार वाला ईश्वर है तो आंख उससे भी बचाई जा सकती है। इसलिए आकार वाला परमात्मा मानने से गलतियों की तरफ को झुक जाता है, क्योंकि अब तो ईश्वर है नहीं। अब तो मैंने ईश्वर की मन्नत भी मांग ली, फूल प्रसाद भी चढ़ा दिए, हो गई भक्ति, लेकिन वो भक्ति है अंध भक्ति। और ऋषि दयानंद तो इससे आगे भी बढ़कर कहते हैं कि जितने भी ये ईश्वर बनते हैं, ये किसी न किसी पदार्थ से बनते हैं। क्यों जी? या बिना पदार्थ के बन जाएंगे? और पदार्थ में आत्मा नहीं है, तो वो पदार्थ चेतन है कि जड़ है? उसकी हम पूजा पद्धति करके मन्नत मांग रहे, तो बुद्धि कैसी बनेगी? बस गायत्री मंत्र यही कहता है कि हमें बुद्धि प्राप्त कराइए, लेकिन बुद्धि वो मूर्ति पूजने वाला भी कर रहा। अच्छा, अगला एक प्रश्न और लेते हैं निराकार के विषय में। आगे एक प्रश्न और आता है। हमारे मकान के पास एक खंबा खड़ा है, या आपके मकान के पास खड़ा है, और सर्दी का महीना है, महापोह का महीना, खूब बर्फ ठंड है। अब विचार किया कि भाई खंबे को तो जड्डा लग रहा होगा, खंबे को जड्डा जरूर लग रहा होगा। ये खंबा जड्डा लगेगा, ये सुकड़ेगा, ठिठरेगा, ये मरेगा, और मर के मकान पर गिरेगा, और ये मकान को ले बैठेगा। तो वहां से क्या किया, उस पर बहुत सा कपड़ा लपेट दिया, भाई जिससे इसको जड्डा ना लगे और मकान ना टूटे। ये उसी का ही तो रूप, जड़ पूजा का ही तो रूप है। क्या ऐसा होता है? संभव है ऐसा? बस यही बात खंबा हो या किसी कारीगर की बनाई हुई तस्वीर हो, वे किसी भी दृष्टि से परमात्मा का स्थान नहीं ले सकती। हाँ, घोर पतन का ले सकते हैं, अपने विनाश का पतन का कारण ले सकते हैं। और मूर्तियों के पहले ही समुल्लास में बहुत से दोष गिनाए हैं। पहले मूर्ति बनाएंगे, फिर मंदिर में बैठाएंगे, फिर उनकी रखवाड़ करेंगे, कोई ठाके भगवान को ना ले जा, फिर वहाँ घंटा टन टन पू करेंगे, फिर मूर्ति को चोर चुरा के ले जाएगा, फिर पेट पीटते फिरेंगे, हाय भगवान ले गया, हाय भगवान को चोर ले गया। उसको भोग करवाएंगे, कोई बड़ा सेठ आएगा कि जी इनके तो कपड़े भी फट गए हैं, राणा जी के क्या नाम धरे उनका, और राधा जी की तो कोई अब क्या नथुनी भी बनेगी। तो ये सेठ जी भी ऐसे ही आंख के अंधे गांठ के पूरे हैं, नथुनी के भी पैसे दे रहे, कपड़ों के भी दे रहे, सब दे रहे। और बस भोजन आया, भोजन तस्वीर के सामने करा और गुंठा दिखाया और अपने घर ले गया, चट कर गए। ये पूजा पद्धति है। तो इसके बड़े बड़े भारी भारी नुकसान हैं, 17-18 या कुछ इससे अधिक नुकसान 11वें समुल्लास में ऋषि ने गिनाए। तो निराकार समझ में आ गया। ईश्वर कैसा है? यदि हम ध्यान मग्न होकर के हमारे राम कृष्ण की या शिव जी बैठा जैसो हमारे महापुरुष हैं ऐसे बैठे हैं, वो किसका? निराकार का ध्यान कर रहे हैं कि साकार का कर रहे हैं भाई? यानी कि वे भी संदेश दे रहे हैं कि हम उस निराकार की वेद के अनुसार परमात्मा की उपासना करते हैं, तब हम इतने महान बने, आप तो पुरुष बने।
आप भी ऐसे ही बन जाओ। हमने क्या किया कि वो तो आप ही देखो जो कुछ देखना, हम तो बस आपको ही जाने, आपसे आगे की किताब का पन्ना नहीं खोलना। तो इसलिए निराकार ही उत्तम है। ठीक है, अगला जो शब्द आएगा उसको फिर रखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ओम शांति।